हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं फंक्शन विद पैरामीटर एंड आर्गुमेंट इन जावास्क्रिप्ट। हमने अपनी पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का यूज हम क्यों करते हैं और कैसे यूज करते हैं, हमने पढ़ा था। और अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फंक्शन में पैरामीटर और आर्गुमेंट क्या होते हैं और कैसे आर्गुमेंट पास किए जाते हैं पैरामीटर में। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या लिखा हुआ है। फंक्शन पैरामीटर आर द नेम्स लिस्टेड इन द फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो फंक्शन पैरामीटर क्या होते हैं? जो फंक्शन डेफिनेशन में लिस्टेड होते हैं, मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम जो लिस्टेड होते हैं उसे कहते हैं फंक्शन पैरामीटर। आप नीचे वाले पिक में देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, फंक्शन ऐड नम, और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ है, राउंड ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी। जो ए कॉमा बी है वो क्या है? हमारे फंक्शन पैरामीटर। क्योंकि ऊपर वाला क्या था? फंक्शन डेफिनेशन पूरा। और इसके अंदर क्या लिस्टेड है हमारा? जो हमारा फंक्शन का नेम इसमें क्या है? ऐड नंबर। और उस ऐड नंबर के अंदर दो पैरामीटर डाले गए, ए एंड बी। ठीक है, ए और बी को क्या बोलेंगे इसमें? फंक्शन पैरामीटर। ठीक है, अब सेकंड इसमें पढ़ते हैं। फंक्शन आर्गुमेंट आर द रियल वैल्यू पासिड टू द फंक्शन एंड रिसीव्ड बाय द फंक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन आर्गुमेंट ये वो रियल वैल्यू है जो हम फंक्शन के अंदर पास करते हैं। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कि ऐड नंबर, और उसके बाद क्या है इसमें राउंड ब्रैकेट के अंदर 10 एंड 25। जो 10 और 25 हो गया फंक्शन आर्गुमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो ऐड नंबर हमने कॉल किया है, ठीक है, फंक्शन को हमने कॉल किया है, दोबारा हमने फंक्शन को कॉल किया है ऐड नंबर लिख के। ठीक है, उसके अंदर हमने दो वैल्यू पास करी है, 10 और 25, जो कि किस में जाएगी? ए और बी में जाएगी। ए के अंदर क्या जाएगा? 10, और बी के अंदर क्या जाएगा? 25। जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो उसके अंदर हमने दो आर्गुमेंट के अंदर हमने क्या डाले? वैल्यू डाली है। अब वो वैल्यू क्या है हमारी? 10 और 25, और 10 गया हमारा ए में, 25 गया हमारा बी में। और उसके बाद हमने ए प्लस बी, यहाँ पर आगे कोई भी हम फंक्शन स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, ए प्लस बी या ए माइनस बी या ए इंटू बी। ठीक है, if a function is called with missing argument less than declared, the missing values are set to undefined। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यदि हमारा आर्गुमेंट जो हमने इसमें डाला है, हमने फंक्शन कॉलिंग के समय, यदि उसमें हमारा जो भी हमारा आर्गुमेंट है वो वैल्यू क्या बोलते हैं, यदि हमने कम डाली है, जो हमने डिक्लेरेशन के टाइम यदि हमने जैसे यहाँ पे ए और बी डाली है, हमने दो यहाँ पर पैरामीटर डाले हैं। किसमें? डिक्लेरेशन के टाइम दो पैरामीटर डाले, और हमने कॉलिंग के समय क्या डाल दिया? ए की वैल्यू डाल दी, सिर्फ 10 डाल दी। तो जो दूसरी वैल्यू है बी, तो ए के अंदर तो 10 असाइन हो गया, लेकिन बी के अंदर क्या असाइन हुआ? कुछ नहीं। तो वो क्या, बी के अंदर क्या असाइन हुआ? वो अनडिफाइंड। तो बी को क्या दर्शाएगा? ये अनडिफाइंड दिखाएगा। यदि हमने कोई वैल्यू उसमें बी में पास नहीं करी तो उसमें दिखाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें कुछ एग्जांपल फंक्शन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। ठीक है, पहले मैं इसमें एक वो लेता हूँ, फंक्शन बनाता हूँ, FUNCTION फंक्शन। और फंक्शन इसका रख दिया मैंने, फंक्शन का नाम है ऐड। ठीक है, ऐड। उसके बाद क्या लिखा मैंने यहाँ पे? राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने दो वैल्यू लिए, ए कॉमा बी। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और उसके अंदर मैंने क्या किया? ए प्लस बी। ठीक है, अब ए प्लस बी किया। अब ये तो हो गया डिक्लेरेशन। ठीक है, ये क्या हो गया? डिक्लेरेशन। ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है यहाँ पर कॉलिंग। कॉलिंग क्या करना है? कॉलिंग किसका करना है? जो फंक्शन हमने बनाया, ऐड नाम का फंक्शन बनाया, इसके अंदर हमने दो पैरामीटर लिए, ए एंड बी। अब इस ए और बी के अंदर क्या डालनी है? हमें वैल्यू डालनी है। और वैल्यू कब डालेंगे? जब हम कॉलिंग करेंगे। तो कॉलिंग किसके नाम पे करनी है? ऐड फंक्शन नाम की करनी है। तो यहाँ पे लिखा ऐड, और उसके बाद कॉलिंग, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगा, राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने वैल्यू डाली 5 और
कॉमा, उसके बाद हमने डाला 10, ठीक है, और उसके बाद हमने लगाया यहाँ पे सेमीकोलन। अब क्या आना चाहिए यहाँ पर, ये 5 असाइन किस में होगा, ए में, और 10 असाइन किस में होगा, बी में। तो 5 असाइन होगा ए में, 10 असाइन होगा बी में, ठीक है, और उसके बाद ए प्लस बी, और ए और बी को प्लस करेगा, तो इसमें 5 प्लस 10 कितना, 15, ठीक है। अब हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, सेव करके, सेव किया मैंने यहाँ पर, और ओपन विद लाइव सर्वर। यहाँ पे कितना आ गया, 15 आ गया, ए प्लस बी, ठीक है, कितना आ गया, 15, देख सकते हैं, 5 प्लस 10, 15। अब ऐसी हम कई सारी चीज़ें यहाँ पर यूज कर सकते हैं, डाल सकते हैं हम पैरामीटर के अंदर। पैरामीटर के अंदर जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया FNAME, फर्स्ट नेम, एंड यहाँ पर मैंने लिखा सर, या यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट नेम, ठीक है, और एफ नेम एंड लास्ट नेम, और यहाँ पे मैंने डाला, यहाँ पे डाला, पहला स्ट्रिंग डाला मैंने सत्या, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला दूसरा स्ट्रिंग, क्या डाला मैंने, प्रकाश, ठीक है। तो सत्य किस में असाइन होगा, एफ नेम में होगा, प्रकाश किसके में होगा, एल नेम में होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या डालना है, एफ नेम, फिर प्लस, फिर इसके बीच में स्पेस दूंगा मैं, और स्पेस देने के बाद फिर दोबारा कॉन्केटिनेट का साइन, उसके बाद फिर मैं डालूंगा एल नेम, ठीक है। मेरा यहाँ पे क्या आना चाहिए, सत्य प्रकाश, सत्य किस में असाइन हुआ, एफ नेम में हुआ, और प्रकाश वैल्यू किस में असाइन हुई, एल नेम के पैरामीटर के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, और क्या वैल्यू आती है इसमें, अभी इसमें कोई वैल्यू नहीं आई। क्या गलती हुई है इसमें, हम देखते हैं एक बार दोबारा से। ऐड डाला मैंने, ऐड के अंदर क्या डाला मैंने, सत्य डाला, एफ नेम पैरामीटर के अंदर सत्य गया, और एल नेम पैरामीटर के अंदर प्रकाश गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा मैंने, और उसके बाद यहाँ पर ये गलती हो गई, एफ एन ए, एफ नेम, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, एल नेम, ठीक है। अब एक बार दोबारा इसको चेक करते हैं क्या वैल्यू आती है। मैंने ओपन विद लाइव सर्वर किया, ओपन विद लाइव सर्वर, यहाँ पे आ गया सत्य प्रकाश, सत्य उसके बाद स्पेस फिर प्रकाश, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये फंक्शन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट वर्क करता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि फंक्शन विद रिटर्न, ठीक है, कि फंक्शन में हम रिटर्न कैसे करते हैं किसी भी वैल्यू को, ठीक है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।